Hello students, welcome to online class AD. Last day we have discussed some in-text question of NCERT and also we have discussed some important formulas, even overall formulas of electricity chapter. Now we will come to page number 213. Let's continue those questions. क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 213 में अगर आप बुक में देखोगे, बुक है तो पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ सारा चीज आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि 2 वोल्ट के 3 सेल को कनेक्ट किया गया है और 3 रेजिस्टर वहां पर लगाए गए हैं, 5 ओम के, 8 ओम के और 12 ओम के, और एक प्लग की है। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है, यानी कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 cells of 2 volt each is connected with 3 resistors of value 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm with a plug key। तो हमें स्कीमेटिक डायग्राम बनाने हैं। तो कैसे डायग्राम बनाते हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, बैटरी है, मतलब 3 सेल्स हैं और प्लग की है। एक मिनट मैं क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूं। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। अच्छा, ये सारा का सारा क्या बोला, सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो ये जो सेल है वो 2-2 वोल्ट का है, तो कुल मिला के 6 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं पहला रेजिस्टेंस, दूसरा और तीसरा, सारा सीरीज में है, और यहाँ पे प्लग की डाल देते हैं। हो गया सारे सीरीज में। ये एक पहला बोला था 5 ओम, दूसरा 8 ओम और तीसरा 12। हो गया प्लग की, ठीक है, और रेजिस्टेंस, ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। अब बोला जा रहा है कि इसमें एक आमीटर कनेक्ट कर देते हैं और एक वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट करते हैं 12 ओम रेजिस्टर through the resistors and a voltmeter is to measure potential difference across the 12 ohm resistor, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करने हैं, ठीक है। ये मैं दूसरा क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन सर्किट वही है, बस उसमें बोला है कि आमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या होगा। वोल्ट मीटर को 12 ओम के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है और आमीटर तो आपको पता है कि यहाँ पे कनेक्ट होगा प्लस माइनस, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आमीटर रीडिंग क्या होगा, आमीटर रीडिंग क्या होगा और वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगा। बहुत ही इजी है वोल्ट मीटर रीडिंग। तो आमीटर रीडिंग सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, आमीटर रीडिंग निकालते हैं। ये सीरीज सर्किट है, जितना करंट यहाँ रहेगा पूरा में उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ हमें वोल्टेज निकालने के लिए कि 12 ओम जो है रजिस्टर वो कितना वोल्टेज ले रहा है, ये पता करने के लिए पहले हम यहाँ देखेंगे कि करंट कितना ले रहा है, ठीक है। आप ऐसे मत निकाल देना कि यहाँ 6 वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ भी 6 वोल्ट, नहीं, ये तीनों अलग अलग वोल्टेज लेंगे ना, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग होता है। यहाँ पर वोल्टेज अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले करंट निकालते हैं, क्योंकि करंट जो है सीरीज सर्किट में सेम होता है, जितना करंट ये लेगा उतना ही ये, तो करंट यहाँ पता चल जाता है, फिर निकाल लेंगे। उसके लिए हमें पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर सीरीज जो है वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, 8 ओम प्लस 5 ओम प्लस 12 ओम, ठीक है, ये 25 ओम निकल गया आर इक्विवेलेंट। तीनों सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25 ओम हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया है, वोल्टेज 2 वोल्ट था, ठीक है। अब क्या करते हैं, आई निकालते हैं। तो ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या होगा, V/R होगा, मतलब 6/25, ठीक है। अब अगर हम आई निकालना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, 0.24 एम्पियर, है ना, इतना है, 6 4 24, हाँ 0.24 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड कर लेना डायरेक्टली, 0.24 एम्पियर होगा। और नहीं डिवाइड करना चाहते हो तो इसको 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
24/100 होगा और 0.24 एम्पियर। आई निकल गया। अब नाउ वोल्टेज थ्रू कितना 12 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो क्या होगा वोल्टेज निकालना है ना, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई आर मतलब 0.24 इंटू 12, ठीक है ये हो गया, तो ये आ जाएगा 2.88 वोल्ट। कोई दिक्कत? 12 इंटू 24, 12 इंटू 12 144, 144 टू 288, 2 डिजिट, ठीक है इतना हो गया आपका बन गया। पहला आंसर यहाँ पर है और दूसरा आंसर यहाँ है 12 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? अब स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पेन अगर लेके बैठो आप तो ये उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल 1 ohm and 6 ohm, 1 ohm and 10⁻³ ohm and 10⁻⁶ ohm। अच्छा, आपके पास दो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1 ohm एंड 3 का 1 में 1 ohm एंड 10⁻⁶ ohm इन पैरेलल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 ohm 10⁻³ ohm एंड 10⁻⁶ ohm, 3 ohm एंड 10⁻⁶ ohm इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 ohm और 10⁻⁶ ohm ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? तो आपको पता है कि R पैरेलल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस 1/10⁶। R1 1 ohm है, R2 10⁻⁶ ohm है, ठीक है। अब इनका एलसीएम अगर लेंगे तो 10⁻⁶ होगा और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁶ प्लस, हाँ यहाँ पे लिखना जरूरी है 1/R पैरेलल ना, ये फॉर्मूला होता है ना 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/3, ये 1/R पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁶ प्लस 1, यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 10 10⁻⁶ है 0 0 0 और ये कितना हो जाएगा 0 1, ठीक है, बाई 10⁻⁶। अप्रॉक्सीमेटली ये 1 ohm के आसपास अप्रॉक्सीमेटली बनाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्या किया बस फॉर्मूला पे पुट कर दिए हैं, ठीक है। ये कैसे आ रहा है 1 ohm, जैसे 1/RP इक्वल टू इतना, तो अगर ये 1 ohm आया है 1/RP तो इसे ऊपर भेजेंगे RP इक्वल टू, तो ये 1/1 यानी वही ohm रहेगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, ये नीचे था ना, ऊपर 1/1 उतना ही रहेगा। अगला देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ठीक है। एक मिनट मैं देख लेता हूं ये कट तो नहीं गया था ना। नहीं, एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। इसमें बोला गया है R1 दिया हुआ है 1 ohm, R2 दिया हुआ है 10⁻³ ohm और R3 दिया हुआ है 10⁻⁶ ohm। तो अगर हम निकालते हैं इसमें 1/R इक्विवेलेंट तो हो जाएगा 1/1 प्लस 1/10 सॉरी 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 10⁻⁶ होगा और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट हमारा मिल गया। अगेन 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बहुत ईजी है। 10⁻⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1 मतलब 10⁻⁶ कितना हो जाएगा 3 2 इतना प्लस 1000 प्लस 1/10⁻⁶, ठीक है। अगर हम ऐड कर लेते हैं इसे तो हमें मिलेगा इतना आ जाएगा ये ना, और अगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁶
100,100,1 ये क्लियर है। और आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो अच्छा ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 10⁶, ठीक है। यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट ऐड करने में ये आ गया आपका 100,100,1 एंड 10⁶। अब सिंस ये डिनोमिनेटर में से ऊपर करने के लिए r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों जो है ना वो इक्वल ही आने वाला है। और ये आ जाएगा 0,0,1,0,0,1। नियरली हम इसे अगर हम देखेंगे तो लगभग ये जाएगा 0.9999 कुछ इस तरह से जाएगा, मतलब लगभग 1 ओम हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। 1 से तो कम ही होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, 1 ओम अप्रोक्स, ठीक है। ये हो गया। अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो एक बार आप कमेंट में मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। अगला क्वेश्चन है, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistances 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it? एक इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम, टोस्टर है 50 ओम, एक वाटर फिल्टर है 500 ओम। इलेक्ट्रिक लैंप, टोस्टर, एक वाटर फिल्टर। हाँ तो बच्चों एक इलेक्ट्रिक लैंप जो कि 100 ओम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फोर नंबर क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रिक लैंप कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक टोस्टर कनेक्ट है, और एक और जो है टोस्टर के अलावा जो है वो है आपका वाटर फिल्टर। ठीक है। ये कितना ओम का है? 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम। 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम। और यहां जो वोल्टेज कनेक्ट है, वोल्टेज वो 220 वोल्ट यहाँ पे है, और ये तीनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current in all three appliances and what is the current through it। ठीक है, मतलब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। इलेक्ट्रिक लैंप का वैल्यू 100 ओम, फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर 50 ओम एंड वाटर फिल्टर 500 ओम। वोल्टेज आपको दे रहा है तीनों के अक्रॉस 220 वोल्ट। आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम इन तीनों के बदले में अगर हम क्या कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर देंगे वही सोर्स से, मतलब 220 वोल्ट से ही, जो कि इतना करंट ले रहा है जितना ये तीनों ले रहे हैं। तो बताइए उसमें कितना करंट फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है। और सबसे पहले तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक आयरन जो है इनके बदले में कनेक्ट किया जा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि an electric lamp of 100 ohm, an electric toaster of 50 ohm and a water filter of 500 ohm, all three are connected in parallel with a 220 volt potential difference in a circuit. Find the resistance of an electric iron which takes as much current as all these three appliances take and find out the current passes through the electric iron। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, जितना करंट ये तीनों ले रहे हैं उतना ही करंट अगर एक इलेक्ट्रिक लैंप लेगा, इलेक्ट्रिक आयरन लेता है, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो हमें आर का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा पहले, आर इक्विवेलेंट। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, मतलब कि 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 500 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 प्लस 10 प्लस, ठीक है, क्लियर। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 16/500, सॉरी 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 16/500। ठीक है, ये तो 16 आ गया, 500। अब एक काम करते हैं, r इक्विवेलेंट इक्वल टू हम कह सकते हैं 500/16। डायरेक्ट ये होगा 16 3 जा 48, 2 16 1 जा 16, 40 16 2 जा 16 5 जा। ठीक है, यानी 3 कितना आ जाएगा 331.25 ओम। ये आ गया। मीन्स अगर इन तीनों के बदले में अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 31.25 होगा। हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू 31.25 ओम। नाउ अब आपसे पूछा गया करंट, इलेक्ट्रिक आयरन से करंट कितना जाएगा, तो मैं बता दूं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल गया 31.25 और वोल्टेज दिया हुआ 220। क्या, तो क्या करना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ, V का वैल्यू दिया हुआ, I इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, V बाई R। I इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, V अपॉन R, यानी V हो गया 220/31.25। डिवाइड करके आप आंसर ले आना और आंसर मुझे कमेंट कर देना, मैं वेट करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बिना लेट किए हम अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सीरीज के अलावा तो क्या फायदा होता है हमें पैरेलल में कनेक्ट करने से। तो आपको पता है, मैंने बताया था एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, मैंने लिखवाया था कि इन पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस बिकम्स लो सो करंट आउटपुट इज हाई। सबसे पहला कि करंट जो है वो अच्छा आउटपुट आता है। दूसरा, इफ वन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डज नॉट वर्क देन अदर विल वर्क प्रॉपरली। और तीसरा है कि वी कैन ऑपरेट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इंडिविजुअली इन पैरेलल कनेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस इसमें कम होता है जिसके चलते करंट आउटपुट अच्छा रहता है। हम इसमें अगर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो फिर दूसरा काम करना बंद नहीं करता है, जो कि सीरीज में बंद कर देता है। और तीसरा क्या है, हम लोग सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्विच रख सकते हैं। क्लियर, चलिए ये आप लिख लेना, वैसे भी नोट्स में मैंने बताया है तो आप आई थिंक वहां से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। How can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected in giving total resistance of 4 ohm and 1 ohm? क्वेश्चन अगला जो हमारा है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। पेज नंबर मैं बता दूं, पेज नंबर 216, पेज 216 है ना, हाँ 216 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। How can three resistors of resistances 2, 3 and 6? How can three resistors of resistances कितना है 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give total of first कितना चाहिए 4 ohm और 1 ohm चाहिए। ठीक है, 4 ohm अब सेकेंड 1 बोला जा रहा है कि आपको 3 रेजिस्टर्स दिया गया है, 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm का। इन तीनों को आप किस हिसाब से कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम आ जाएगा।
तो जरा सा आप इसे सोचो कि इन तीनों को किस तरह से, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे, या दो को पैरेलल में एक को सीरीज में, या दो को सीरीज में एक को पैरेलल में, कैसे कनेक्ट करोगे? तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, और यहाँ पे 4 है। तो देखिए आपको पता होगा कि सीरीज कनेक्शन में अगर कनेक्ट करते हैं तीनों को तो ज्यादा से भी ज्यादा आंसर आएगा। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो 6 ओम, और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो 6 ओम से ज्यादा आंसर आएगा। अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, तो सबसे कम 2 ओम है, इससे भी कम आएगा आंसर। मतलब मुझे लग रहा है सेकंड वाला तो बन गया। तीनों को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे 2, 3, 6 को, तो आंसर आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, फर्स्ट वाला को देखना है। फर्स्ट वाला को ऐसा करना है हमें कनेक्ट, ऐसा कनेक्ट करना है कि इन दोनों से ज्यादा आए और इससे कम है। ठीक है, इन दोनों से क्या है, वो ज्यादा आ जाए और इससे कम। तो एक काम करते हैं, इन दोनों से ज्यादा आना चाहिए और इससे कम आना चाहिए। तो 6 ओम को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किसी के साथ पैरेलल में। एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं हम, ये देखिए 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में और 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3/6, मतलब 1/2 ओम। ये 1/r इक्वल टू, तो r इक्वल टू आ गया 2 ओम। और चूंकि ये सीरीज में इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 2 ओम और 2 ओम और 2 ओम 4 ओम, मतलब r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4। मतलब कि वी हैव टू राइट हियर वी कनेक्ट 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल टू ईच अदर विद इन सीरीज ऑफ 2 ओम, वी गेट द वैल्यू ऑफ 4 ओम। ठीक है, ये आपको बना के दिखाना होगा। क्या लिखोगे आप, we connect 3 ohm and 6 ohm in parallel to each other with 2 ohm resistance in series। और नेक्स्ट 1 ohm के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, all 3 resistance are connected in parallel। ठीक है, आप शो करके दिखा देना तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके। फिर भी अगर आपसे कुछ मतलब दिक्कतें आ रही हैं या नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं डेफिनेटली समझाऊंगा। थोड़ा सा हो सकता है दिक्कतें आ सकती हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is the highest and lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm? देखिए आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के। बोला जा रहा है कि इनसे आप सबसे कम रेजिस्टेंस कितना लाओगे, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कम लाओगे, कितना लाओगे? बहुत इजी है, क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं। सबसे कम लाने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल में चारों को कनेक्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, चारों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्या सीरीज में कनेक्ट करने से मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, पैरेलल कनेक्ट करने से मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम जब पूछा जाएगा तो पैरेलल में कनेक्ट करना है, मैक्सिमम जब पूछा जाएगा तो सीरीज में कनेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? हाँ, ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि why does the cord of क्वेश्चन बोला जा रहा है why does the cord of electric heater does not glow while coil close। क्वेश्चन ऐसा ही है ना, while the heating element does। अच्छा, while the heating element does। आपसे बोला जा रहा है, सपोज कीजिए कि ये आपका हीटर है, ठीक है, ये कुछ हीटर में वायर कनेक्टेड है और ये इसका कोड जो है वो कुछ इस तरह का है। ये वाला हो गया इसका कोड और ये वाला हो गया हीटिंग एलिमेंट। ये वाला रेड ग्लो कर रहा है लेकिन ये वाला वायर क्यों नहीं चलता है, आपसे ये पूछा गया। मैं क्या बता रहा हूं कि ये कोड जो है वो ग्लो नहीं करता है, ये नहीं जलता है, बल्कि ये जलता है। ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय का बना होता है, नाइक्रोम का, जिनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और ये ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी ये मेल्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते ये ग्लो करते हैं, ग्लो करके और लाइट और हीट जनरेट करते हैं।
लेकिन कोड का अगर हम बात करें तो ये या तो कॉपर का बना होता है या एल्युमिनियम का, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके चलते ये ग्लो नहीं करता। तो आंसर क्या लिखोगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक है। आंसर इसका द कोड ऑफ हीटिंग एलिमेंट डज नॉट ग्लो as it is made from copper or aluminum having low resistance but heating element glows as it is made from alloys like nichrome, tungsten, etc. having high resistance। ठीक है, तो ये हो गया, यानी इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते हायर टेम्परेचर पे भी ये पिघलते नहीं है। तो खैर ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को आंसर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यानी दिया गया है आपको 96,000 कूलम चार्ज टाइम 1 आवर और पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। आई होप ये क्वेश्चन आप इसे पुट कर लियो कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आंसर लिख लो। काफी टाइम हो रहा है, लोग भी बोर फील कर रहे होंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, पेज नंबर 218 का सेकंड क्वेश्चन, पेज 218 का क्वेश्चन नंबर 2। चार्ज दिया हुआ है 96,000 कूलम, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर और वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट। आपसे पूछा हीट कितना जनरेट होगा, तो आपने पता है कि H = I² RT होता है, किससे, जूल्स लॉ से, ठीक है। तो यहां से क्या हम इन दोनों से I निकाल सकते हैं, बिल्कुल I = Q/T होता है, यानी 96,000/1 = 96,000 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देते हैं 96,000 × 96,000, अच्छा इंटू R नहीं दिया हुआ ना, तो एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जो इसमें हमें R की आवश्यकता ना पड़े। तो H = I² RT होता है। एक फार्मूला और होता है, अगर हम R को लिख दें V/I, क्या R को हम लिख सकते हैं V/I, तो I² × V/I × T, तो ये I, यहाँ भी I कर देते हैं, कैपिटल I और I कट जाएगा, यानी VIT, ठीक है। तो ये हो जाएगा, V कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट, I कितना दिया हुआ है 96,000 और इंटू टाइम दिया 1 आवर दिया हुआ है। अब एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टाइम जो है हमें आवर में दिया हुआ है ना, टाइम किसमें दिया हुआ है, आवर में। तो फिर यहाँ भी हमें बदलाव करने होंगे, सेकेंड में चेंज करने के लिए इंटू 36,000 करने होंगे, है ना, बाई 36,000। कहने का मतलब है 3030 ये हो जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा 24 बार में, ये 9 बार में, 3 से कट जाएगा ये 8 बार में, और 3 से 3 बार में, 8/3 एम्पियर आ रहा था ना, सॉरी। देखिए सबसे पहले क्या था कि हमें SI यूनिट में सब कुछ को चेंज करना है। टाइम 1 आवर दिया हुआ मतलब 3600 सेकेंड, तो I निकालने के लिए 96,000/3600, ये आपका कक्षक के 8/3 एम्पियर आ गया। अब हमें चाहिए V दिया 50 वोल्ट, और H = हम क्या जानते हैं, जैसे मैं बना दे रहा हूँ, S = होता है VIT, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो V दिया हुआ है 50 वोल्ट, I दिया हुआ है 8/3 और टाइम दिया हुआ है 3600। भाई ये 3600 कहाँ से आया, तो 1 आवर दिया हुआ उसको 3600 सेकंड लिख सकते हैं ना, ये 3 से कितना बार में कट जाएगा, 1200 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसका जो आंसर आ जाएगा 50 × 2/2 यानी 4, 12 4 48। अब ये कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर है, और अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, 200 यहाँ पे आ रहा था ना, तो 2 जीरो और, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, जूल, मतलब बोल सकते हैं 4.8 × 10⁵ 5 जूल। अब सॉल्व कर लेना किसी भी तरह से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। अच्छा, रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ है। ओह, यहाँ पे 1 आवर 36,000 मैंने लिखा है, 3600 होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी। तो मतलब 1 0 यहाँ बचेगा ना, 80/3 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ेगा, मतलब 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर हुआ, छूट गया था, एक 0 ज़्यादा पड़ गया था, है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, ठीक है, पेज नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकेंड। आर 20 ओम, आर दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है। करंट दिया हुआ I इक्वल टू 5 एम्पियर, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द हीट, H इक्वल टू वाट, ठीक है। तो देखिए, जूल्स लॉ से हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना। तो I मतलब 5 का स्क्वायर इंटू R 20 इंटू टाइम 30 सेकेंड, बहुत ईजी है। 25 इंटू 20 इंटू 30, 3 टू 600, और 600 इंटू 25 इंटू 6 150 जूल, ठीक है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁴ जूल, आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट 220। पेज नंबर आप आ जाओ 220 में। पेज 220, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पूछा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो होगा, आंसर क्या हो जाएगा, पावर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। कितना बोला है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है 220 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन के लिए वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। आई ले रहा है 5 एम्पियर, और टाइम कितना देर तक वो चल रहा है, 2 घंटे तक, 2 आवर तक, ठीक है। और आपसे पूछा हीट एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है ये एनर्जी, और पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 2 आवर है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसे चेंज कर लेते हैं, तो 36 2 इंटू 3600 सेकेंड में चेंज करेंगे तो 7200 सेकेंड, क्लियर। पहले क्या निकालते हैं, एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है VIT, ठीक है। तो V कितना है, 220 इंटू I है 5 एम्पियर इंटू 7200, यह आ जाएगा आपका 22 5 जा 110, और 1 0 यहाँ पे इंटू 7200, ठीक है। और ये कितना 72 इंटू 11, कितना 11 2 22, 11 7 9 और 7, ठीक है। कुल मिला के आ गया 7.92 इंटू 10 टू द पावर 2 2 4 2 6 जूल। अब नाउ आपसे पावर पूछा गया है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू, नाउ पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है VI, मतलब V कितना दिया हुआ है 220 इंटू I दिया हुआ है 5, 1100 वाट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत अगर होती भी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, सॉल्व हो जाएगा। पेज नंबर अब आए पेज नंबर नहीं दिख रहा है, 221 है ना, 221 हो गया। पेज नंबर अब 221 में आप आ जाओ। पेज
क्वेश्चन 1 पेज 221। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज। आज तो नहीं खत्म हो पाएगा, कल खत्म करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बता दे रहा हूँ। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। देखिए, एक वायर है, इसको कितना टुकड़ा में बांट दिया जाता है? 5 टुकड़ा में बांट दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस अगर R है तो ये वाला R/5 हो जाएगा प्रत्येक टुकड़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर एक वायर को अगर 5 बराबर टुकड़ा में बांट दोगे तो रेजिस्टेंस उस प्रत्येक का कितना हो जाएगा? R/5, ठीक है। सपोज करो कि 5 ओम रेजिस्टेंस था और उसमें आपने 5 टुकड़ा में बांट दिया बराबर बराबर टुकड़ा में वायर को, तो 1 ओम हो जाएगा, मतलब 5/5, मतलब R है तो R/5 हो गया। फिर बोला आपसे these parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of the combination is R dash then the ratio R/R dash is, ठीक है। अब इनको कनेक्ट कर दिया जाता है पैरेलल में, समझ रहे हो मेरी बात को? इनको किस में कनेक्ट कर दिया गया? पैरेलल में। मतलब ये जो आया है, ये देखिए 1 2 3 4 5 पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया इनको। ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसका जो R डैश निकलेगा, R डैश, वो क्या होगा? 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। क्लियर? तो ये आ जाएगा, आप कह सकते हो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, यानी एलसीएम ले लेंगे तो R ही आने वाला है और ये आ जाएगा 25/R, ठीक है। R 1/R डैश, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से सीधा आप यहाँ आ जाओ बच्चों, 1/R dash is equal to 25/R and then we can say R dash is equal to R upon 25. Now we have to find out the ratio of R by R dash, R upon R dash, ठीक है। तो R by R by 25, तो हम कह सकते हैं R into 25/R, 25 ऊपर चला गया, R सॉरी यहाँ पे क्यों कट कर रहा हूँ, R आ रही है, आ जाएगा 25, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास था, 1/25, 1/5, 5, 25। तो आंसर क्या होगा? 25 होगा। बस आज के लिए इतना ही। फर्दर सॉल्यूशन के लिए आप बने रहिए हमारे क्लास में। अभी आज तो मैं इतना ही दे रहा हूँ, लेकिन कल जो होगा वो मैं पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। कुछ दिक्कतें आती हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करो, ठीक है। मैं हमेशा रेडी हूँ आपके सॉल्यूशन के लिए। कुछ भी दिक्कतें आती हैं किसी भी तरह का तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।